सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा में हम जो है कृषि विज्ञान की जो सस्य विज्ञान उसकी शाखा है उससे संबंधित जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य जो परीक्षा की संस्थाएं हैं और जो है अन्य प्रदेश से जो लोक सेवा आयोग या जो परीक्षा की संस्थाएं हैं उनसे जो है उन परीक्षाओं में जो है कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम जो है आपको क्वेश्चन का सॉल्व करा रहे हैं। तो आप जो है अब आपको अनुमान हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं, तो लिखना था गेहूँ लेकिन वो निकल गया था चना। तो गेहूँ में हम चाहते हैं कि आप उसको सुधार कर लीजिएगा गेहूँ में, ठीक है। गेहूँ की फसल में सुधार कीजिएगा, रस्ट गेहूं के जो रस्ट कंट्रोल के लिए जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। चने में निपिंग कितने दिन बाद करते हैं, ठीक है। चने में जो निपिंग हम करते हैं। निपिंग क्या होता है कि जो उसके ऊपर की जो शाखाएं होती है उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे जो है चने में शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकले, और शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी तो उसमें पॉट फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो वो हम करते हैं 30 से 40 दिन बाद, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चने में जो निपिंग जो है 30 से 40 दिन बाद हम करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वास्तविक फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वास्तविक ना होके वानस्पतिक होगा, वास्तविक लिख दिए गलती से, का वानस्पतिक नाम क्या होगा। ऑप्शन ए डालिकस लवलव। ऑप्शन बी बिगना साइनेंसिस, ठीक है। सी होगा हेजियोलस वल्गेरिस। डी होगा आपका हेजियोलस वल्गेरिस। डी होगा बिसिया फाबा, ठीक है। तो फ्रेंच बीन या किडनी बीन का जो वानस्पतिक नाम क्या है वो फेजियोलस वल्गैरिस है। ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। फेजियोलस वल्गैरिस जो है किडनी बीन या फ्रेंच बीन का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सी फसल दाल तथा
तेल तथा दाल के उद्देश्य से उगाई जाती है। ऑप्शन ए उर्द, बी होगा मूंगफली, सी होगा सोयाबीन, डी होगा जो है अरंडी। क्या होगा? अरंडी। ठीक है, डी होगा अरंडी। ठीक, डी अरंडी। सोयाबीन जो है दलहन तथा तिलहन दोनों पर्पज से है। क्या है? दलहन तथा तिलहन दोनों पर्पज से सोयाबीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैदानी क्षेत्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल है जो नत्रजन का स्थिरीकरण, इसको चाहे स्थिरीकरण कहिए, चाहे यौगिकरण कहिए, चाहे जो है नाइट्रिफिकेशन, स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन ए सोयाबीन, और बी जो है मटर, सी इसको फ्रेंच बीन कह लीजिए, चाहे राजमा, फ्रेंच बीन। देखिए बार बार रिपीट हो रही है, तथा उर्द। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल है जो नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वो होगा आपका फ्रेंच बीन, हिंदी में राजमा कहते हैं। इसकी जो जड़ होती है उसमें नूडल्स यानी ग्रंथि जो है नहीं पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मूंग की बीज दर होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए खरीफ की फसल के बराबर। ठीक है, बी कह रहा है खरीफ की फसल से अधिक। क्या कह रहा है? खरीफ की फसल के बराबर, खरीफ की फसल से अधिक। खरीफ सी कह रहा है खरीफ की फसल से, खरीफ की
फसल से कम, ठीक है। अब डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है मृदा के प्रकार पर निर्धारित होती है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मूंग की बीज दर क्या होती है, वो खरीफ की फसल से अधिक होती है, क्योंकि गर्मी उस समय ज़्यादा रहती है, बढ़वार इनका कम होता है, तो इसलिए जो है खरीफ की फसल से ज़्यादा बीज दर होगी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत के लिए मसूर की कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त चिन्हित है, ठीक है। उत्तर भारत के लिए मसूर की कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त चिन्हित है। ऑप्शन ए BL मसूर 4, बी पंत मसूर 234, सी जो होता है पंत मसूर 406, फिर डी जो है BL मसूर 1, BL मसूर 1, ठीक है। उत्तर भारत के लिए मसूर की कौन सी प्रजाति सबसे उपयुक्त चिन्हित है, तो BL मसूर 4, पंत मसूर 234, पंत मसूर 406, तो ये जो है PL यानी पंत लेंटिन 406 ये सबसे उपयुक्त है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 7, फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए कल भी आया था और आज भी। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है, ठीक है। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है, क्या है, तो कह रहा है बीमारी अवरोधी प्रजातियों की अनुपलब्धता, चाहे अन कह लीजिए चाहे अनु कह लीजिए, तो ये अनु सबसे सही रहेगा, अनुपलब्धता। बी जो है सिंचाई सुविधा का अभाव, तो सिंचाई इसको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, दलहनी फसल को सिंचाई सुविधा
का अभाव, बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं दलहन फसल को। फिर कह रहा है अनार्थिक मूल्य, वही जो कल वही क्वेश्चन में उठा के ऐसे रख दिया है, अनार्थिक मूल्य, अनार्थिक मूल्य। फिर डी कह रहा है कमजोर विपणन व्यवस्था, ठीक है, कमजोर विपणन व्यवस्था, बीमारी अवरोधी प्रजातियों की अनुपलब्धता, इसका आंसर सही होगा, क्योंकि सिंचाई ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, आर्थिक मूल्य इसका ज़्यादा है, और विपणन व्यवस्था दलहन के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्न लिखित में से कौन काबुली चना की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है पंत जी, क्या है, पंत जी 186, पंत जी 186। फिर कह रहा है यल, यल कितना, 550। फिर सी पूसा 267। डी कह रहा है सदा बहार, ठीक है, सदा बहार। निम्नलिखित में कौन काबुली चना की प्रजाति नहीं है? तो वो जो है पंत जी 186, पंत जी 186 जो है वो देसी चना की प्रजाति है, न कि काबुली चना की, ठीक है, देसी चना की प्रजाति है, काबुली चना की प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देर से बुआई, देर से बुआई, बुआई के लिए चना की कौन किस्म प्रयुक्त है? ठीक है, कौन सी किस्म, चना की कौन सी किस्म प्रयुक्त है जो देर सी बुआई के लिए है? तो KPJ, KPG 59, B सदा बहार, C परिगत, D के 850। कह रहा देर से बुआई, देर से बुआई 2 बार हो गया, इसको देर से बुआई के लिए चना की कौन सी किस्म प्रयुक्त है? तो वो जो है के 850 है, आपका ऑप्शन डी सही, के 850, के 850 जो है चना की देर से बुआई की किस्म प्रयुक्त है, के 850, ठीक है। क्वेश्चन 10,
क्वेश्चन 10 कह रहा है कि मूंग की बीज के लिए सत्य है। मूंग की बीज के लिए सत्य है। ऑप्शन ए। प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होता है। प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक होता है। बी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अधिक होता है। सी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अनुपात बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है। और डी कह रहा है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो जो मूंग की बीज के लिए सत्य है वो है कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन से अधिक होता है। लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें मूंग में, और लगभग 24% जो है प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में कौन सी दो दलहन फसल हैं जो कुल उत्पादन का लगभग 75% पैदा करती हैं। ठीक है, तो चना, मटर, अरहर, चना, फिर सी जो है
अरहर, उर्द, डी कह रहा है मसूर, चना। तो क्षेत्रफल उत्पादन में 75% लगभग चना, अरहर और चना करते हैं, जबकि टोटल में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान चना का है, उसके बाद अरहर का है। ठीक है, अरहर और चना और अरहर मिल करके कुल दाल उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा भारत में पैदा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बहार, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है। बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है, किसकी है? ऑप्शन ए चना, बी अरहर, सी मटर, डी जो है अलसी। तो किसकी प्रजाति है? बहार। बहार जो है अरहर की एक कम दिनों में पैदा होने वाली प्रजाति है। ठीक है, बहार जो है अरहर की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अरहर की संकर प्रजाति है। अरहर की संकर प्रजाति है, और ये प्रथम भी प्रजाति होगी जो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए UPAS 120, ICPL 87, और सी जो है ICPL 151, डी जो है ICPH8, यही जो है हाइब्रिड प्रजाति है और पहली प्रजाति है। अरहर की पहली संकर प्रजाति ICPH8। क्वेश्चन नंबर 14 है मसूर की देर से बुआई के लिए उत्तम जो है उपयुक्त प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? वो है ऑप्शन ए K75, ये आपका बी हो गया यल जो है 4076, यल 4076, पंत यल 406, पंत यल 406, पंत यल
639। तो मसूर की देर से बुआई के लिए उपयुक्त किस्म जो है पंतयल 406 है। कौन है? पंतयल 406 मसूर की फेमस प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी दलहनी फसल में कौन सी दलहनी फसल उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल, कौन सी दलहनी फसल का उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए अरहर, मूंग, सी उर्द, डी चना। ठीक है, कौन सी दलहनी फसल का उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है? तो वो अरहर का है। अरहर का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 15 के बाद 16 कह रहा है मूंग में गुणसूत्र होता है। मूंग में गुणसूत्र होता है। 22, 24, बी 24, सी 36, डी 48। तो मूंग में जो गुणसूत्र होता है वो 22 होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मूंग में गुणसूत्र 22 होता है। ठीक है, 2n बराबर मैंने बताया 17। कौन सा जोड़ा गलत है? इसको असंगत भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है लिख करके। तो फसल बीज दर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फसल बीज दर प्रति हेक्टेयर। चना तिल सरसों सूरजमुखी। चना तिल सरसों सूरजमुखी। दस 12, 1 2 3 4। तो ऐसे ही देख के लग गया कि इसका जो सीड रेट होता है वो 4 से 6 kg होता है सरसों का। तो आपका ऑप्शन सी गलत है। सरसों में 4 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग की जाती है। ठीक है, सरसों में 4 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग की जाती है। 18,
ऊसर भूमि में ढैंचा की बुआई के लिए ऊसर भूमि में ढैंचा की बुआई के लिए बीज संस्तुत है। क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ढैंचा ऊसर भूमि में ढैंचा की बीज बुआई के लिए बीज दर होना चाहिए, सेंटेंस तभी बैठेगा। बीज दर संस्तुत है, ऑप्शन ए। 20 kg पर हेक्टेयर, बी कह रहा है 40 kg पर हेक्टेयर, सी कह रहा है 60 kg पर हेक्टेयर, डी कह रहा है 80 kg पर हेक्टेयर। तो ऊसर भूमि में जो है ढैंचा का जो बीज प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है 60 kg पर हेक्टेयर। कितना? 60 kg पर हेक्टेयर किया जाता है। ठीक है, 60 kg पर हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दाना में, अरहर में, फिर देखिए वही आ गया है, अरहर की फसल में दाना तथा डंठल, वो क्या है? दाना तथा डंठल का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? ऑप्शन ए 1:2, बी कह रहा है 1:10, सी 1:3, डी जो है 1:6 से 8। ठीक है, अगर यही उल्टा कर दे, डंठल यहाँ लिख दे, डंठल यहाँ लिख दे दाना, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अरहर में जो दाना और डंठल का अनुपात होता है 6:8, और डंठल और अनुपात का तो होगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। हार्वेस्ट इंडेक्स भी जो है अरहर में बहुत कम होता है। कितना होता है? 19% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो अरहर की फसल में होता है वो 19% होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में हरी खाद बनाने में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मसूर, ढैंचा, आलू, और डी मटर। तो ये आपको लगभग एग्रीकल्चर पढ़ने वाले सबको मालूम होगा कि ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ढैंचे का प्रयोग किया जाता है हरी खाद बनाने में। किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो ढैंचा। 30 हो गया आपका। 22, ठीक है, 22 देखिए, ये भी रिपीटेड है कई बार। दलहनी
फसलों में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कहिए, यौगीकरण कहिए या नाइट्रिफिकेशन कहिए, एक ही है, नहीं करता है। ऑप्शन ए। अरहर, सोयाबीन, सी राजमा, डी मटर। दलहनी फसल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं कई बार आपको लिखा चुका हूं। तो ये राजमा नहीं करता है। मेरा बार बार बताने का मेन मकसद ही है कि आप ये जान लीजिए, ये जान जाएं कि कौन सी फसल के बारे में अधिक पूछता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। अर्किल, अर्किल किसकी किसकी प्रजाति है। ये अर्ली मैच्योर वैरायटी है, मतलब अर्ली सोइंग के लिए ये है। ऑप्शन ए। चना, बी मटर, सब्जी, सी जो है सरसों, डी जो है अरहर। ठीक है। तो ये जो है अर्किल जो है मटर की सब्जी वाली प्रजाति है, लेकिन इसी में असौजी अगर रहेगा तो असौजी होगा, आप जाने रहिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अर्किल जो है अर्ली सोइंग वैरायटी है, कम दिन की वैरायटी है, उससे कम असौजी है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है। कह रहा है मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है, तो वो होगा आपका ए उर्द, बी अरहर, सी मूंग, डी मटर। तो मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है, अरहर की प्रजाति है। ठीक है, मालवीय चमत्कार जो है अरहर की प्रजाति है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। पच्चीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। चने की फसल चने की फसल में सिंचाई संस्तुत की जाती है। चने की फसल में सिंचाई संस्तुत की जाती है, या चने की फसल में सिंचाई का प्रयोग कब किया जाता है, या सिंचाई कब की जाती है, ये इसी तरीके से करके क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन ए। प्रारंभिक पुष्प अवस्था तथा परिपक्व अवस्थाओं पर,
तथा परिपक्व अवस्थाओं पर, ठीक है, प्रारंभिक पुष्पावस्था या तथा परिपक्व अवस्था पर। दूसरा कह रहा है पूर्ण पुष्पावस्था, पूर्ण पुष्पावस्था तथा परिपक्व अवस्था पर, ठीक है, परिपक्व पूर्ण पुष्पावस्था या परिपक्व अवस्था पर। फिर सी कह रहा है प्रारंभिक पुष्प अवस्था तथा फली बनने की अवस्थाओं पर, तथा फली बनने की अवस्था पर। कह रहा है कि प्रारंभिक पुष्प अवस्था तथा फली बनने की अवस्था पर। डी कह रहा है पुष्प अवस्था से पूर्व, पुष्प अवस्था के पूर्व तथा फली बनने की अवस्था पर, तथा फली बनने की अवस्था पर, ठीक है। कह रहा चने की फसल में सिंचाई की संस्तुत की जाती है, सिंचाई का प्रयोग कब किया जाता है, कब सिंचाई की जाती है, प्रारंभिक पुष्प अवस्था तथा परिपक्व अवस्था पर। जब पक गया तब क्या करेंगे, पूर्ण पुष्पावस्था तथा परिपक्व अवस्था पर, ये भी रॉन्ग। प्रारंभिक पुष्पावस्था तथा फली बनने की अवस्था पर नहीं, मोस्टली दलहनी फसलों में जो है पुष्प अवस्था के पूर्व तथा फली बनने की अवस्था पर किया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। मोस्टली जो दलहनी फसलें हैं इनके जो है फूल आने के पहले सिंचाई की जाती है, फूल आने पर सिंचाई करने पर फूल गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना रहती है। 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 फिर कह रहा है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल किस फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी बाजरा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। नील हरित शैवाल का जो है धान की फसल में नाइट्रोजन के पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में बीजोपचार, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है,
दलहनी फसलों में जो बीजोपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जोटोबैक्टर से, बी आपका हो गया राइजोबियम से, सी हो गया एजोस्पिरिलियम से, फास्फोटिका से। डी कह रहा है फास्फोटिका से, बी कह रहा है, डी कह रहा है फास्फोटिका से। तो ये तो आपको मालूम होगा राइजोबियम से किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मटर की पर्णहरित पर्णरहित है, पर्णरहित प्रजाति है। मटर की पर्णरहित प्रजाति है। ऑप्शन ए बोनविला, ऑप्शन बी अपर्णा। ठीक है, ऑप्शन बी अपर्णा, सी T163 यानी 163, डी कह रहा है L116। ठीक है, L116। तो मटर की पर्णरहित प्रजाति क्या है? अपर्णा है। ठीक है, लीफलेस वैरायटी अपर्णा है, किसकी? मटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है। चने की अवरोधी एक प्रजाति है, वो किसकी? प्रतिरोधी है। कह रहा है ऑप्शन ए उकठा के लिए, बी कह रहा है झुलसा के लिए, सी कह रहा है आपका जल भराव के लिए, मतलब वाटर लॉगिंग के लिए, जल भराव के लिए, डी कह रहा है सूखा के लिए। ठीक है, अवरोधी प्रजाति किसके लिए है? उकठा के लिए। आपका ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ए सही उकठा के लिए है। लास्ट क्वेश्चन 30। उर्द की देर से पकने वाली प्रजाति है। उर्द की देर से पकने वाली प्रजाति है। ऑप्शन ए टाइप 9, बी कह रहा है टाइप 27,
सी कह रहा है पंत यू 19, डी कह रहा है पंत यू जो है 35। उर्द की देर से पकने वाली प्रजाति है टाइप 9, टाइप 27, पंत यू 33, पंत यू 35, पंत यू 19। तो देर से पकने वाली प्रजाति है टाइप 27। तो उर्द की देर से पकने वाली प्रजाति है टाइप 27। तो इस तरीके से आज मैंने आपका जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं और आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। आपको धीरे धीरे जानकारी हो रही होगी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, और फिर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।